नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको ज्योग्राफी के जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो पांचवा हमारा टॉपिक चल रहा था अक्षांश और देशांतर। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट देखा था। स्टार्टिंग के 20 प्रश्न नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम बाकी बचे हुए प्रश्न देखेंगे। 21 प्रश्न बचे आपके रह गए थे, तो 21 से 41 तक हम प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये प्रश्न नंबर जो है वो 21 है। 21 प्रश्न आपका था, देशांतर जो है उनकी संख्या जो है वो कितनी है? 24, 90, 180 या 360? तो यही वो प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो देशांतर है उनकी संख्या जो है वो कितनी है? 24 है, 90 है, 180 है या फिर 360 है। और लगभग सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, एक किसी का गलत था, बाकी सभी ने एकदम सही दिया था। तो चलिए ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका 360 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 360 देशांतर जो है उनकी संख्या जो है वो होती है। इस टाइप के प्रश्न पूछे भी काफी जाते हैं कि इनकी संख्या, जैसे अक्षांश की संख्या, देशांतर की संख्या। अक्षांश तो मैंने वैसे इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता भी दिया था। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 22। 22 प्रश्न आपका है कि विषुवत रेखा जो है उसके समानांतर कल्पित रेखाएं जो है वो क्या कहलाती हैं? मैंने आपको कल बताया भी था कि जो विषुवत रेखा है इसी को भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। जाती कहाँ से है? तो जैसे कि अगर हमारी ये गोल पृथ्वी है, अगर इसको हम देखें तो एकदम सेंटर से जाती है, जो कि दो बराबर भागों में जो है वो पृथ्वी को बांटती है। तो जो भूमध्य रेखा है इसी को 0 डिग्री जो है हम रेखा के नाम से भी जानते हैं। पूछा एक्चुअल में क्या है, इस पर फोकस करते हैं। तो कह रहा है विषुवत रेखा जो है इसके समानांतर कल्पित रेखाएं क्या है, यानी इसके समांतर खींची गई रेखाओं को लेकर पूछा गया है। ये जो सभी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अक्षांश और देशांतर दोनों ही बता दिया था कि क्या क्या होती हैं। तो बताइए, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं, ग्रीनविच कहलाती हैं या फिर मध्याह्न रेखा कहलाती हैं? कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर के ऑप्शन चारों में से। तो आपको मैंने क्लियर किया था, अक्षांश रेखाएं ही जो है ये आपकी बड़ी वाली रेखाएं होती हैं, और जो इस टाइप से खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। एकदम एग्जैक्ट सीधी ना होकर इस टाइप से गोल गोल करके आप देखेंगे, जो आप नेट पे सर्च करेंगे तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। और जो अक्षांश रेखाएं हैं, और हाँ यहाँ पर इंग्लिश नाम भी मैं लिख देता हूँ, इसी को ही लैटिट्यूड जो है वो कहते हैं, क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश के नाम से ही जो है वो याद रहता है। तो लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखाओं को कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी जो है उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? अब ऊपर वाले प्रश्न में ही देखिए, उत्तरी ध्रुव कहाँ होगा? एकदम ऊपर होगा। दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा? एकदम नीचे होगा। तो इनको मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी वो इस टाइप से खड़ी रेखाएं तो होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, देशांतर कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं या फिर मिलन रेखा कहते हैं। ऊपर वाले प्रश्न से जो है क्लियर हो गया होगा आपको। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका देशांतर रेखा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर की प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो किस स्थान से होकर जो है वो गुजरती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। इसके और भी बहुत से अन्य नाम हैं, उनसे पूछ लिए जाते हैं। मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है उसके संदर्भ में पूछ लिया जाता है। तो अलग अलग प्रश्न आते हैं। बताइए आप कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो ग्रीनविच आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ग्रीनविच आता कहाँ पर है। तो लंदन जो है उसके अंदर एक शहर है, वो आपका है ग्रीनविच, उसी का नाम है ग्रीनविच। इसी नाम पर ही, यानी ग्रीनविच जो स्थान है, यहाँ से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, तो इसीलिए इसी को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो एक नाम तो ये हो गया प्रधान मध्याह्न रेखा, दूसरा नाम क्या हो जाता है इसका? ग्रीनविच रेखा। साथ ही साथ इसका एक और नाम होता है, वो होता है प्रधान याम्योत्तर। चलिए लिख भी देते हैं, प्रधान तो लिखा है, याम्योत्तर और लिख देते हैं। तो प्रधान याम्योत्तर भी जो है इसका नाम जो है वो होता है। और मैंने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो रेखा है इसी से ही दुनिया का मानक समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ से ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है इसको मेंशन किया है। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न नंबर 25।
25 प्रश्न आपका कह रहा है कि ग्रीनविच जो रेखा है उससे तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ये तो चीज आपने सारी चीजें वहां ऊपर से क्लियर हो गई, पर ये एक्चुअल में जो रेखा होती है वो किस पर जो है वो खींची गई है, ये भी आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। जो ग्रीन रेखा है वो उससे क्या जो है वो तात्पर्य है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो इस पॉइंट को भी बेहद दिमाग में बैठा के रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी पर जो है वो 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो मध्याह्न रेखा है, मैंने ऊपर नाम बताए थे ना सारे, मध्याह्न रेखा, चाहे प्रधान मध्याह्न रेखा कह लीजिए, प्रधान या में उत्तर कह लीजिए, या ग्रीनविच रेखा जो है ये जो है वो कहलाती है। और दुनिया का मानक समय इसी से निर्धारित किया जाता है। और लंदन का एक शहर है जिसका नाम क्या है? ग्रीनविच, इसी रेखा पर जो है वो स्थित है, इसीलिए हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस, कौन सा इनमें से जो है आपका सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा कि जो मकर रेखा है वो निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिलीपींस। मकर रेखा काफी जगह से होकर गुजरती है, उसको हम आगे साथ साथ में बात करते चलेंगे, पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो आपका फिलीपींस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न में नहीं पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से होकर जो है वो गुजरती है, और साथ ही साथ अर्जेंटीना से भी, और साथ ही साथ चिली से भी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो 27। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। 27 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर जो है वो घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 18 डिग्री या फिर 20 डिग्री। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा कि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना देशांतर जो है वो घूम लेती है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बढ़िया प्रश्न है। 15 डिग्री आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में जो है वो पृथ्वी घूम लेती है। अगला 28 जो प्रश्न है वो है अक्षांश से संबंधित। यहाँ पर देखिए देशांतर से संबंधित था। 28 प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश होता है वो जो है वो कितना होता है? 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है वो कितना होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 90 डिग्री जो है आपका बिल्कुल सही होगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है वो 90 डिग्री होता है। 29 नंबर प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है? अब यहाँ पर भूमध्य रेखा के बारे में पूछा गया है। बताइए कौन कौन सा इनमें से सही होगा। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए हैं ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया। तो आंसर की बात करते हैं, इन ग्रुप में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। और भूमध्य रेखा इसके अलावा आपका इक्वाडोर हो गया, या फिर ब्राजील हो गया, या फिर कांगो गणराज्य है, तो ऐसे केनिया हो गया, तो ये केनिया तो यहाँ पर दे ही रखा है, सोमालिया हो गया, इन सभी और भी मतलब देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा जो है वो होकर गुजरती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो 30, जो कि आपको मिलान जो है वो करना है, और नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर गलत है। प्रश्न में मैंने हमेशा एक चीज को आपको फोकस करने को कहा है कि प्रश्न में जो ऊपर लिखा होता है ना, गलत बताइए, तो आपको क्या करना होता है, गलत जो भी चीजें इस टाइप की पूछी उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आपने मिस कर दिया तो पूरा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या होती है? तो आप कहेंगे यहाँ पर नीचे कह रहा है केवल एक, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा और इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पर
जो केवल एक वाला था ऑप्शन की गलत है, ये तो बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि पहला बिल्कुल सही है। मकर रेखा की अगर बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने कल इससे पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें सभी क्लियर किए थे, एक एक करके लिख के बताए थे कि मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी को कहते हैं, ये आपका 0 डिग्री रेखांश है, बिल्कुल गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर जो है उसके बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। यहाँ पर तो 0 डिग्री रेखांश दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बिल्कुल सही है। प्रश्न में गलत छाटना था तो दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, इसलिए बी वाले ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। बी वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न था क्योंकि एक प्रश्न से जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा प्रश्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 प्रश्न, जो कि है कि देशांतरीय दूरी जो है वो 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो देशांतरीय दूरी होती है ना वो 1 घंटे के समयांतराल के बराबर जो है वो होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा ये आपको बताना है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यानी कि 15 डिग्री ही बिल्कुल सही होगा। सेम प्रश्न भी ऊपर आया भी था, बस पूछने का तरीका जो है वहां पर बदल दिया गया था। 32 नंबर प्रश्न आपका है कि कर्क रेखा कहाँ से जो है वो नहीं गुजरती है। यहाँ पर तो देखिए अलग अलग नाम इस टाइप से दे रखे हैं, पर भारतीय राज्यों को लेकर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, किन से होकर नहीं गुजरती है। उसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। पहले बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। कर्क रेखा इनमें से कहाँ से होकर जो है वो नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बात करते हैं फिर उत्तर की। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका नेपाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ से होकर कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है। अब भारतीय राज्यों की अगर बात कर लेते हैं तो ट्रिक होती है छोटी सी, मगरमच्छ झपटा। और भी बहुत सी इसकी ट्रिक होती है, जो भी आपको इजी लगे वो आप एक याद कर लीजिए और बस ऑप्शन में आपको आंसर तक जो है इससे पहुंचना होता है। और भी इसकी बहुत सी छोटी छोटी ट्रिक बनी हुई है कर्क रेखा की, पर ये एक अच्छी ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं, जैसे माँ जो है, इससे माँ से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आप क्या कहेंगे कि जो मध्य प्रदेश राज्य है वो कर्क रेखा जो है वहां से होकर गुजरती है। मगरमच्छ का जो गा है इससे हो जाएगा गुजरात। तो आपको नाम याद रखने कौन कौन से हैं। पहला मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, रा से आपका होगा राजस्थान। दोबारा माँ आ रहा है तो मिजोरम हो जाएगा। पहले आ रहा था तो मध्य प्रदेश था, दोबारा माँ आ रहा है तो मिजोरम होगा। और जो मगरमच्छ का छ करके लिखा हुआ छा जो है इससे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब झपटा पे आते हैं तो झपटा का जो झा है उससे क्या आपके दिमाग में आता है झारखंड, तो झपटा का झा से झारखंड हो जाएगा। झपटा का जो पा है उससे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और जो टा दे रखा है उसको इंग्लिश में आप देखिए तो टा करके लिख सकते हैं, तो त्रिपुरा, टी से होता है ना त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो है आपका हो जाएगा। तो मगरमच्छ झपटा इस टाइप से आप एक छोटी सी ट्रिक से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो याद रख सकते हैं। बढ़िया ट्रिक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल जो है वो अधिकतम जो है वो होता है। तो किससे किसके बीच होता है, ये यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें भू धरातल जो है वो अधिकतम जो है वो होता है, किस से किसके बीच में होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल। 34 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि मानचित्र पर स्थित जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, सत्य जो है आपसे पूछा गया है। इनके किनके बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही हमारा यही है इसीलिए इस पर जैसे जैसे प्रश्न आ सकते हैं सब आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला कह रहा है दोनों समानांतर रेखाएं, क्या अक्षांश और देशांतर समांतर होती हैं? एक इस टाइप से पड़ी रेखाएं जो हो रही हैं, एक खड़ी रेखाएं, तो क्या ये एक दूसरे के समांतर है? बिल्कुल नहीं है। समांतर रेखाएं किस टाइप से होती हैं, एक मैं ये रेखा खींच दूं, इसके समांतर में ही आप एक और रेखा खींचें
तो ये समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। तो आप क्या कहेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है, ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि बिल्कुल काट रही हैं, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी कह रहा है दोनों ध्रुवों पर मिलती है, तो नहीं, जो खड़ी वाली रेखा है वो तो जाकर ध्रुवों पर मिल रही है, ये ऐसे एकदम एग्जैक्ट सीधे नहीं होती है, आप देख रहे हैं इस टाइप से होती है। आप पिक्चर सर्च कर चाहें तो कर सकते हैं नेट पे, तो आपको देखने को भी जो है वो मिल जाएंगे। तो सी वाला कह रहा है दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, बिल्कुल गलत होगा, और दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है, डी, वो भी गलत होगा। तो केवल आपका आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा कि दोनों एक दूसरे को लंबवत जो है वो काटती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 35। प्रश्न आपका कह रहा है कि यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। ये वाला प्रश्न मैंने आपको शायद पिछले वाले पार्ट में कराया था। बताइए, आसान सा प्रश्न है कि दिन और रात की अवधि जो है वो कहाँ पर बराबर होती, प्रमुख याम्योत्तर पर, अंटार्कटिका पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर ध्रुव पर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। दिन और रात की जो अवधि होती है वो कहाँ पर जो है वो समान होती है। तो चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से आंसर की। तो भूमध्य रेखा आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी को 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, एकदम सेंटर से जाती है, यहीं पर दिन और रात जो है वो एक समान होते हैं। 36 प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित जो नगर हैं उनमें से कौन सा एक भूमध्य रेखा जो है उसके सर्वाधिक निकट है। बताइए, कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर, कौन सा इनमें से सही होगा। कौन सा जो है एक भूमध्य रेखा जो है उसके सबसे ज्यादा जो है वो निकट है, कोलंबो, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन सिंगापुर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगापुर जो है ये आपका सबसे ज्यादा निकट है भूमध्य रेखा की अगर बात की जाए। ऐसे भी बहुत से प्रश्न पूछ लिया जाते हैं, यहाँ पर तो पर्टिकुलर ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो आपको अगर देशों की स्थिति पता होगी तो ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प जो है वो करता है। 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित जो देश हैं उन पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, नामीबिया हो गया, ब्राजील हो गया और चिली हो गया, ये 4 नाम दे रखे हैं। आपको बताना यह है कि इनमें से किन किन जगह से होकर मकर रेखा जो है आपकी गुजरती है, केवल पहला या फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों। बताइए किन किन से हो करके मकर रेखा जो है आपकी गुजरती है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही आपके जो है वो बिल्कुल सही है। नाम याद रखिएगा, इन सभी जगह से होकर मकर रेखा आपकी गुजरती है। 38 प्रश्न आपका कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील, कौन सा इनमें से सही होगा। पूछा क्या गया है, किन देश से होकर नहीं गुजरती है, अभी तक क्या पूछा गया था, गुजरती है। तो कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन मैक्सिको जो है यहाँ पर सही होगा। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा जो है वो नहीं गुजरती है, बस यही आपका सही हो जाएगा। 39 प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है उनको क्या कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से घुमाने वाले दिए गए हैं, क्योंकि अभी तक आप अक्षांश भी पढ़ के आए हैं, देशांतर भी पढ़ के आए और एक नया नाम भी दे दिया गया है, भौगोलिक रेखा जाल। इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हैं जो ग्लोब होता है या मानचित्र होता है उस पर अक्षांश रेखाएं भी होती हैं, देशांतर भी होती हैं। यहाँ पर दोनों अलग अलग दे रखे हैं, अगर एक साथ दिए होते तो उसको टिक कर सकते थे। तो प्रतिच्छेद रेखाओं को आप नया नाम क्या देंगे, भौगोलिक रेखा जाल, जिसके अंदर ये दोनों ही आ जाएंगे, अक्षांश और देशांतर। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न 40, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने बताया ही था 41 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 40 नंबर प्रश्न आपका है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन जो है वो करता है। तो सीमा के संबंध में पूछा गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट आंसर की। तो आपका अमेरिका और कनाडा जो है वो बिल्कुल सही होगा। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन का कार्य करता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी टेलीग्राम से आप बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 41 प्रश्न ये कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा जो है वो नहीं गुजरती। देख रहे हैं, तो लगभग 4-5 टाइप के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर यही पूछ लिया गया है कि किस देश से होकर गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। तो चिली,
बोलिविया, पराग्वे, ब्राजील में से कौन सा सही होगा? अब तक सोचा आपने अवश्य लिया होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बोलिविया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पर से मकर रेखा होकर जो है वो नहीं गुजरती है। अभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। यही आपका अगला चैप्टर भी होगा। इसके बाद हमारा, क्योंकि जो अब चैप्टर अक्षांश रेखाएं देशांतर चल रहा है वो समाप्त हो गया है। तो ए ऑप्शन दे रखा है 1662 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1745 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1884 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1947। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका जो आंसर है वो हम देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसके आगे वाले प्रश्नों में। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।